हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। सीडीपीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे और अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अबना भारत से कौन संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा BD सावरकर। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के किन भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ओवर टाइम भत्ता। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? तो इसका आंसर होगा 1921 में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो इसका आंसर होगा मुरली भरावा के थे। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे? तो इसका आंसर होगा पुरलैया से। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर होगा बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1884 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDS द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा, एक योजना जो 3 से 3, 4 और 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा, 10, 15 और 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा एक, यानी कि काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एंड रॉयल नेपाल एयरलाइंस। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जनसंधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बाब अल मंदेब। नेक्स्ट है, 90s रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर।
नेक्स्ट है, बिहार की इस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IIP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि उपयुक्त सभी से, जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, आकाशीय घटकों से। इसका आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी वेसिकुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई आंसर है। नेक्स्ट है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है आनुवांशिकता और विचरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट है, भ्रूण एम्ब्रियो किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा बीज। नेक्स्ट है, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका आंसर है बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका आंसर है विवर्तनिक क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा निहारिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ppt। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर है सिडनी। नेक्स्ट है, ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में G का शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर होगा जनरेशन। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं? तो इसका आंसर है 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? इसका आंसर होगा निर्गत आगत का अंतर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये सही नहीं है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
नेक्स्ट है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो यह स्थित है। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा आरंभ कब किया? तो इसका आंसर होगा 1986। नेक्स्ट है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो इसका होगा खोखली होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था होगा स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1935 अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद 12 भाग और 12 सूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका आंसर होगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है तो हो जाएगा भारती। नेक्स्ट है भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित में से समस्याओं पर विचार करें। पहला निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा धुलाई संस्थानों का उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा कोकिन कोयला में आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा कार संचालन में कीमतें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चारों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट है किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? तो इसका आंसर होगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम HP बलावदेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर होगा गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम के। नेक्स्ट है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है। इसका आंसर होगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा हर्यक। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्राइबल क्वीन का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? तो इसका आंसर होगा पल्लवी दुरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम पुस्तक म्यूजिक मस्ती और मॉन्टेनेटरी द सिनेमा ऑफ नासिर हुसैन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अक्षय मनवानी। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा मोटर्स द्वारा किस नाम से नए उप ब्रांड का आरंभ किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा टैमो। नेक्स्ट है हाल ही में दुर्लभ ओपल पत्थर दूधिया पत्थर कहाँ पर पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला। नेक्स्ट है मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमिगत पानी की कमी की जांच करने हेतु पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना शुरू की? तो इसका आंसर होगा पंजाब सरकार। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपने त्याग पत्र किससे संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो इसका आंसर होगा शुम्पीटर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1920 में। नेक्स्ट है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1961। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? तो इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार निकलती है? तो इसका आंसर होगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट है रेड किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्लेशियर। नेक्स्ट है यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंधार मूर्ति कला का सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। नेक्स्ट है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट कूप। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए
सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की? तो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल कोर्ट गलत है। व्यायाम का मैदान ट्रैक, गोल्फ का कोर्स कुश्ती अखाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित किया है? तो इसका आंसर होगा वस्त्रों का कलिंगो संग्रहालय मुंबई, यह गलत है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपयों में क्या होगा? तो इसका आंसर है ई। नेक्स्ट है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या होगा तो इसका आंसर 36 होगा। नेक्स्ट है पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट भर सकती है। दोनों को x मिनट तक खुला रखा जाए तो फिर क्यू को बंद कर दिया गया तो पी ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी तो x का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% की छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए जिसकी मूल्य कीमत 50,000 रुपये थी तो सदस्य को कितना लाभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 375 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा 96 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + y + z = 6 है तो x - 1 का क्यूब प्लस y - 2 का क्यूब प्लस z - 3 का क्यूब का मान होगा। तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है। शंकु की ऊंचाई है तो इसका आंसर होगा √15r। नेक्स्ट है समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे गए लाइट हाउस में शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मान ले √3 = 1.73। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 273 मीटर। नेक्स्ट है यदि 2 समबाहु त्रिभुजों को भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट है 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है तो उसकी त्रिज्या 18 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल है तो इसका आंसर होगा 946 मीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और टेलीग्राम पर इसका PDF आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।